बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हम लोग का वह है वाच्य। वाच्य की परिभाषा जो है क्रिया का कर्ता, कर्म या भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त होना ही वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब हम लोग जानेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहा जाता है। तो जहाँ क्रिया जो है वह कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। इसे पहचानने का नियम है कि यदि कर्ता का हम वचन और लिंग परिवर्तित करें, वचन मतलब एक वचन है तो उसे हम बहुवचन कर दें, लिंग परिवर्तन मतलब अगर पुल्लिंग शब्द है तो हम स्त्रीलिंग कर दें या स्त्रीलिंग है तो उसे पुल्लिंग कर दें, है ना। तो क्या होगा कि जो क्रिया है ना, वो परिवर्तित हो जाती है ना। यानी जिस वाक्य में हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करते हैं तो क्रिया भी परिवर्तित हो जाए तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे लिखा है वह पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है, वह, है ना, और क्रिया है कि पढ़ रहा है। ठीक है, तो यदि जो इसमें कर्ता है वह, इसका हम अगर वचन परिवर्तित करें, वह की जगह पे अगर हम लिख दें वे, तो क्या होगा, वे लिख रहे हैं तो क्या होगा, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, है ना। यानी क्रिया क्या हो गई, ये क्रिया परिवर्तित हो गई, है ना। इसलिए इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है। या फिर जो कर्ता है इसका हम अगर लिंग परिवर्तित कर दें, यानी अगर यह वह पुल्लिंग शब्द है स्त्रीलिंग कर दें, अगर यहाँ पे हम सीता लिख दें, है ना, तो क्या होगा, सीता पुस्तक पढ़ रही है ना। फिर से क्या हुआ, क्रिया परिवर्तित हो गया, है ना। तो जिस वाक्य में हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करते हैं और क्रिया परिवर्तित हो जाती है तो उस वाक्य में कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला इसका पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहा जाता है, तो जहाँ क्रिया है कर्म के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। इसको पहचानने का नियम है कि यदि हम कर्म का वचन और लिंग परिवर्तित करें तो क्रिया परिवर्तित हो जाए। या फिर दूसरा इसको पहचानने का ट्रिक है कर्मवाच्य को, कि यदि हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करें तो क्रिया पर क्या हो, कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, यानी क्रिया परिवर्तित नहीं हो। कर्तृवाच्य में क्रिया परिवर्तित हो जा रही थी, लेकिन कर्मवाच्य में हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करते हैं तो इस पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब वो वैसे ही रहता है, इसलिए उसमें कर्मवाच्य हो जाता है। इसको उदाहरण से अगर हम लोग समझेंगे, जैसे लिखा है सुरेश ने चिट्ठी लिखी, है ना, तो इसमें कर्ता क्या है, सुरेश, और इसमें क्रिया है लिखना, यानी लिखी, है ना। तो सुरेश की जगह पे यदि हम इसका वचन परिवर्तित कर दें, सुरेश और महेश ने चिट्ठी लिखी, फिर भी क्या आ गया, लिखी, क्रिया परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका अगर हम कर्ता का अगर लिंग परिवर्तित कर दें, सुरेश की जगह पे यदि हम सीता लिख दें, है ना, सीता ने चिट्ठी लिखी, फिर भी क्या हुआ, क्रिया परिवर्तित नहीं हुआ, है ना। तो जिस वाक्य में हम कर्ता का वचन और लिंग परिवर्तित करें और क्रिया परिवर्तित नहीं हो तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और जहाँ पे हम कर्ता का वचन लिंग परिवर्तित करें और क्रिया भी परिवर्तित हो जाए तब वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अब हम लोग वाच्य का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, भाववाच्य किसे कहते हैं। तो जहाँ क्रिया जो है भाव के वचन और लिंग के अनुसार प्रयुक्त हो तो वहाँ पे भाववाच्य होता है। भाववाच्य को पहचानने का कुछ नियम होता है, जैसे कि भाववाच्य में जो क्रिया है वो हमेशा अकर्मक होती है। दूसरा, भाववाच्य से कर्ता की सक्षमता या असक्षमता का पता चलता है। तीसरा, भाववाच्य में वाक्य क्या होता है, हमेशा नकारात्मक होता है। तो ये पहचानने का नियम है। जैसे उदाहरण है, राम से चला नहीं जाता है, तो नकारात्मक शब्द आ गया, इसलिए इसमें भाववाच्य है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।